So implementation and trainings are extremely important. And before that change of the law, अगर स्टेट स्टेप इन नहीं करेगी और स्टेट नहीं प्रोटेक्ट करेगी, और वो जो मैं शुरू में बात कर रही थी, इंटरनेशनली हमारी ट्रीटीज, हमारी कन्वेंशंस कह रही हैं प्रोटेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ योर कंट्री, तो कहाँ पे है ये प्रोटेक्शन? आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक कंप्लेनेंट जो है, और वो भी इस केस में जिरगा के सामने, एक कंप्लेनेंट किस तरीके से और कितनी देर तक अपनी कंप्लेन उसकी जो है वो मेंटेन रख सकता है with so much pressure in the in a city or in a province like Balochistan. So ये चीजें अगर properly address नहीं होंगी तो ये तो चीजें ऐसी चलती ही रहेंगी. और सोशल मीडिया पे ये जो हाइप बनी है, ये वक़्ती तौर पे ये लॉन्ग टर्म में कुछ फ़ायदा भी दे सकती है, जैसे हम डिस्कशन वगैरह भी कर रहे हैं, अवेयरनेस पे भी काम कर रहे हैं। लॉज़ के हवाले से डेफ़िनेटली आपने बात की, उसको इम्प्लीमेंट करवाने की तरफ भी जाना चाहिए। और दूसरा साथ ये भी हुकूमत की तरफ से, अब एफआईआर की बात करें, उसमें मुद्दई वगैरह तो बनी है, लेकिन एग्ज़ीक्यूट करने के टाइम टाइम पे और लॉन्ग टर्म में फिर उसका कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता। बिल्कुल, आई थिंक सिर्फ एफआईआर्स के बाद आपका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसका क्या रोल है, फोरेंसिक एवरीथिंग, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कब वो स्टेटमेंट्स ले रहा है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, एक तो हमारे ट्रेन नहीं है जो पुलिस वाले, स्पेशली इस टाइप के इलाके में। आप हमेशा हम समहाउ जब हम बात भी करते हैं, हमारा लॉ समहाउ इज एप्लीकेबल ओनली टू लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची। हम बाकी और पाकिस्तान ऐसा लगता है एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो एक तो ये कि एक बड़ा ही सेम लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर, और उन सब के जो स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस हो गया, लॉयर्स हो गए, जजेस हो गए, इनको आपने ट्रेन करना है। आपका राइट, फंडामेंटल राइट है कि आप लोगों को प्रोटेक्ट करें, उनको लॉ की जो जस्टिस है, जस्टिस आप किस तरीके से फराहम कर रहे हैं। जब नहीं है तो फिर आपके पास ये इल्लीगल जिरगा सिस्टम, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन द फैक्ट कि जिरगास आर इल्लीगल, दे आर अनइस्लामिक। वो कौन होते हैं वो इस टाइप के जजमेंट्स हैं? इस्लाम में कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इस तरीके से किसी भी औरत या आदमी को कत्ल कर सकते हैं और वो खुद डिसाइड करेंगे, और वो अपनी मर्जी से चार, दिस इज एब्सोल्युटली, ये हमारा कल्चरल और बहुत ही फॉल्टी सिस्टम है। और जरगास जहाँ जहाँ पे है, उसको आइडेंटिफ़ाई क्यों नहीं करती हुकूमत? क्यों नहीं उनको उसके ऊपर एक्ट करती? आई एम श्योर दे हैव रिसोर्सेज़। असल में मसला ये भी है ना कि हम लिमिटेशन सेट नहीं कर सकते। जैसे पंचायत के फैसले, अब अभी भी हमारा ट्रेडिशन मौजूद है कि पंचायत के फैसलों को माना जाता है, लेकिन अगर किलिंग के हवाले से फैसला किया जाए तो फिर उसमें ऑब्वियसली बैरियर आपको सेट करना पड़ेगा, हुँ, लिमिटेशन। बिल्कुल, और यही